किस्त 1। दुर्रे यतीम। कुर्बानी की सुबह। सितारों के बुझते हुए चिरागों से धुआं सा निकल रहा था। ये सुबह काज़िब थी। धुंधलका और उजाला एक दूसरे में घुल मिल गए थे। सूरज मशरिक के दरीचे से झांकने ही वाला था। रात के मुसाफिर रखते सफ़र बांध कर जाने के लिए तैयार खड़े थे। बिसात शब उलटने वाली थी। सुबह के नर्म और खूंक झोंके बड़े दिल फरेब होते हैं। बहुत कम लोग इस वक्त बेदार होना चाहते हैं। यह मक्का की सुबह काज़िब थी। लोग ठंडी हवाओं की गोद में सो रहे थे। सुकूते शब पूरी तरह टूटा नहीं था। किसी रास्ते से ऊंटों के गले की घंटी बजने की मध्यम और बेतरतीब आवाज आ रही थी। मक्का के घरों पर नींद की खामोशी छाई हुई थी। इस आलम में बनु हाशिम के तवील मकान के दरवाजे के पास एक बावकार शख्स सियाह कंबल पर दीवार से टेक लगाए बैठा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके माथे पर सिलवटें जल्दी जल्दी उभरती और फैल जाती। फिक्रो एहसास के बार ने उसके पपोटों को बोझल बना दिया था। उसकी आंखों में कभी चमक पैदा होती और कभी अंधेरा। ख्यालात ने उसको जकड़ रखा था। अचानक वह खड़ा हुआ और तेज तेज सेहन में टहलने लगा। धूप खूब फैल चुकी थी। पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की शुआओं ने सुनहरी शेर लिख दिए थे। परिंदे चहचहा रहे थे। बकरियां मिमिया रही थीं। ऊंट बिलबिला रहे थे। मगर यह शख्स अपने ही ख्यालात में डूबा हुआ था। गौर व फिक्र की शिद्दत ने सुबह के हंगामा से उसे बेखबर बना दिया था। घर के लोग उसकी तरफ हैरत और तजस्सुस की निगाह से देख रहे थे। कहीं बनु उमैया से किसी बात पर झगड़ा तो नहीं हो गया। शाम से जो सामान ऊँटों पर आ रहा था कहीं वो तो नहीं लुट गया। हज का ज़माना करीब आ रहा है। शायद उसके इंतज़ाम के लिए सोच विचार कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब को इतना फिक्रमंद तो कभी नहीं देखा गया। आज ये दारुल नदवा भी नहीं गए। कुरैश के सरदारान इनके मुंतज़िर होंगे। सब लोग अपने अपने ख्याल के मुताबिक कयास आराई कर रहे थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब से बात करने की किसी की हिम्मत ना हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पेशानी से पसीना पोंछा, कई बार हाथों की मुट्ठियों को खोला और बंद किया। फिर अपने लिबास को संभालते हुए कहा, अब्दुल्ला कहाँ है? उसे बुलाओ। काबा की दीवार के साए में मैं आज उसको कुर्बान करके अपनी मन्नत पूरी करूँगा। घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब्दुल मुत्तलिब का फैसला सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। मकान के सेहन की दीवार में एक बहुत बड़ा ताक था जिसमें मिट्टी के प्याले, रस्सियाँ, सत्तू के खाली थैले वगैरह रखे हुए थे। अब्दुल मुत्तलिब ने ताक से एक छुरी उठाई और उसकी धार देखने लगे। धार तेज थी लेकिन एहतियात के तौर पर और तेज करने लगे। जारी है।